न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। कुल्टी में लॉकडाउन पालन कराने गई पुलिस के साथ दुकानदारों ने किया हंगामा। पुलिस अफसर पर बेवजह डंडे बरसाने का आरोप। गुजरात के अहमदाबाद से विशेष गाड़ी के जरिए 2 महीने में पहुंचा मैथन सब स्टेशन के लिए विशाल रिएक्टर। चितरंजन रेल इंजन कारखाने के कर्मचारी आनंद कुमार भट्ट के हत्यारों की अभी तक नहीं हुई गिरफ्तारी। चितरंजन थाने के समक्ष प्रदर्शन। कुल्टी के केंदुआ बाजार में सोमवार की सुबह खूब हंगामा हुआ। दरअसल लॉकडाउन का पालन कराने के लिए एक पुलिस अधिकारी द्वारा पिछले कुछ दिनों से दुकानदारों पर कथित रूप से लाठियां बरसाई जा रही हैं। सामानों को तितर बितर कर दिया जा रहा है। कुल्टी थाना के पुलिस ऑफिसर प्रशांत पाल पर ये आरोप लग रहे थे। दुकानदारों का आरोप है कि सोमवार की सुबह 10 साढ़े 10 बजे के बीच प्रशांत पाल ने लॉकडाउन पालन कराने के नाम पर फिर से ऐसे समय दुकानदारों को निशाना बनाया जब वे अपनी दुकानें समेट रहे थे। उसने सब्जी बेचने वाली एक बूढ़ी औरत पर डंडा चला दिया। कुछ दुकानों के सामान को उलट पुलट किया। इसके बाद ही केंदुआ बाजार के दुकानदारों का धैर्य टूट गया और फिर प्रशांत पाल को घेरकर दुकानदारों ने काफी बवाल काटा। केंदुआ बाजार में सब्जी बेचने वाली एक बूढ़ी औरत ने मीडिया से बात करते हुए यह कहा कि पुलिस अफसर ने उन पर डंडे से प्रहार किया था और धमकाया था। डंडा से एक डंडा हमला मारा और आपका सब्जी भी उठा करके फेंका क्या? लाठी पटका। अब फिर उसके बाद क्या बोला पुलिस आपको? हाँ, ये मारेंगे तो भाग। तो इससे पहले भी पुलिस आपको परेशान किया है? दुकानदारों में पिछले कुछ दिनों से प्रशांत पाल को लेकर गुस्सा बढ़ ही रहा था। सोमवार को उसके व्यवहार से गुस्सा और फूट पड़ा। उनका कहना है कि दुकान लगाने और उठाने में समय लगता है, लेकिन पुलिस अफसर ये नहीं समझते हैं। साथ ही प्रशांत पाल पर यह बड़ा आरोप भी लगा है कि वे शराब के नशे में रहते हैं। आज हम लोग दुकान में अपना ढड्डी लगा रहे थे, ऑफिसर आया, लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया कि जबकि हम लोग दुकान लगा बंद कर चुके थे। फिर भी ऑफिसर आया, सामान छींटने लगा, अंदर घुस के कांटा लेके चले जा रहा है, गला में हाथ लगा दिया ऐसे। अच्छा, आप लोग का टाइमिंग क्या है दुकान खोलने का? हम लोग का टाइमिंग 7 से 10 तक है। 7 से 10 तक। तो पुलिस कितने बजे आई थी आज? पुलिस आई थी 10 बजे, 10 साढ़े 10 के बीच में। हम लोग को सामान उठाना पड़ता है ना, सेटर थोड़ी है हम लोग का। हम लोग सेटर रहता तब ना हम लोग उठाते हैं, गिरा देते हैं, गिराए नहीं हम लोग। अच्छा, इससे पहले भी लाठीचार्ज हुआ है? हाँ, इसे हफ्ता दिन से ये 4-5 दिन से ये काम एकदम लाठीचार्ज पूरा कर रहा है ये। ऑफिसर प्रशांतो पाल जो है ये 4-5 दिन से सिविल ड्रेस में आ रहा है और ड्रिंक करके आ रहा है, और ड्रिंक करने के बाद ये सारे दुकानदार के ऊपर लाठी चार्ज कर रहा है। जो हम लोग का जितना भी दुकान है, आप 10 से साढ़े 10 11 बजे तक ठीक है, 10 बजे तक टाइम है, लेकिन जो फूट फाट का दुकान है वो दुकान लगाने में 3 घंटा हम लोग का समय लगता है, दुकान उठाने में 2 घंटा तो लगेगा ही। जब हम लोग का ग्राहक चलता है 10 बजे बाद हम लोग उठाना शुरू करते हैं। जो दुकानदार दुकान में नहीं अपना माल ढो रहा उठा के अपना गोदाम में ले जा रहा है, पुलिस आ रहा सिविल ड्रेस में, कहीं दुकान वाला कहाँ है, उस पर लाठी चार्ज सीधा कर रहा है। और वो ऑफिसर को आप चेकअप करवाइए, वो ऑफिसर ड्रिंक करके ड्यूटी कर रहा है। एक आज क्या किया है, वो 70 साल का बूढ़ी को एक डंडा मार दिया और सब जितना भी सब्जी दुकान है सबको छीट छाट दिया। मसाला दुकान में गया, सब मसाला दुकान छीट दिया, सब सारा दुकान सबके ऊपर लाठी चार्ज किया हुआ। तो अभी प्रशासन के तरफ से आप लोग का क्या डिमांड है? प्रशासन को हम लोग इज्जत करते हैं, उसका वर्दी का लिहाज करते हैं। तो ये हम लोग जो है दुकानदार जितना भी है, प्रशासन जब आता है तो हम लोग दुकान छोड़ के इज्जत से अपना हट जाते हैं, उनका कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। लेकिन वो क्या करता है कि इधर दुकान वाला कहाँ है, दुकान वाला को बुला के डंडा मारता है, दुकान का ही नहीं उठा अभी तक। तो दुकान माल उठाने में तो टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ सभी दुकानदार लोग के साथ और पुलिस वाले के साथ धक्का मुक्की भी हुई है। पुलिस का साथ कोई धक्का मुक्की नहीं है, पुलिस किया सबका ऊपर लाठी चार्ज, वो लाठी निकाल के चार्ज किया सबको ऊपर। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. इस लंबी गाड़ी पर आप जो यह मशीन देख रहे हैं, ये कोई आम मशीन नहीं है। इस विशाल मशीन को
रिएक्टर कहते हैं, जो बिजली के सबस्टेशन में लगाए जाते हैं। लेकिन ये खास मशीन गुजरात के अहमदाबाद में बनी है। इस मशीन की कीमत है 4 करोड़। ये मशीन जिस विशेष लॉरी पर लाद कर एनटीपीसी के रूपनारायणपुर स्थित मैथन सबस्टेशन में लाई गई है, वह 90 चक्के वाली गाड़ी है। अहमदाबाद से ये गाड़ी इस विशाल मशीन को लेकर मार्च महीने में रवाना हुई। करीब 2 महीने बाद यह मशीन सोमवार को रूपनारायणपुर के मैथन सबस्टेशन पहुंची है। बिजली वितरण के दौरान वोल्टेज को नियंत्रित करने वाली इस मशीन यानी रिएक्टर की क्षमता 50 मेगावाट एम्पियर की है और यह पूरी तरह से जैविक ईंधन से चलती है। यानी सबस्टेशन में लगाए गए आम रिएक्टर में लगने वाले केमिकल ईंधन का प्रयोग इस रिएक्टर में नहीं होगा, जिससे कार्बन का उत्सर्जन नाम मात्र का होगा। यानी पर्यावरण के अनुकूल यह रिएक्टर है। और आपकी जानकारी के लिए हम यह भी बता दें कि भारत में इस तरह की बनी यह अपनी तरह का पहला रिएक्टर है। अगर यह रिएक्टर कामयाब होता है तो भारत के लिए बिजली के वितरण में पर्यावरण के अनुकूल नया रास्ता खुल जाएगा। बहरहाल कुछ दिनों में ही पावर ग्रिड के अंतर्गत आने वाले एनटीपीसी के मैथन सबस्टेशन में इस 50 मेगावाट एम्पियर क्षमता के रिएक्टर को बैठाया जाएगा। इस मशीन के लगने के बाद सबस्टेशन से बिजली सप्लाई के दौरान जो वोल्टेज में कम बेसी होती है वह यह रिएक्टर नियंत्रित करेगा, जैसा कि पावर ग्रिड के महाप्रबंधक उज्जवल मुखर्जी ने बताया। এটা আহমেদাবাদ থেকে এলো। আহমেদাবাদেই ট্রান্সফরমার রিঅ্যাক্টার্স কর্পোরেশন বলে একটি সংস্থা আছে, যারা L1 মানে সর্বনিম্ন দাম দিয়ে এবং আরও টেকনিক্যাল বিভিন্ন আসপেক্টগুলো দেখাশোনার পরে এরাই নিম্নস্থ দরপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য এদেরকে অর্ডার দিয়েছিলেন পাওয়ার গ্রিড কর্তৃপক্ষ। তো এর বৈশিষ্ট্য কি হবে? বর্তমানে এই সাবস্টেশনে আমাদের আরও 9 করে 7টি রিঅ্যাক্টার আছে। এই রিঅ্যাক্টার আরও একটি যোগ করা হচ্ছে। এর মূল উদ্দেশ্য কিন্তু ভোল্টেজ কন্ট্রোল। মূলত রিঅ্যাক্টারের উদ্দেশ্য হচ্ছে উন্নত মানের বিদ্যুৎ দেওয়া, নিরবিচ্ছিন্ন না। নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ দেওয়ার জন্য লাইন এবং ট্রান্সফর্মার লাগে। উন্নত মান, উন্নত গুণাগুণ সম্বন্ধিত বিদ্যুৎ দিতে গেলে রিঅ্যাক্টার লাগে। এটা কিন্তু উন্নত গুণমানের বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে, মানে সঠিক ভোল্টেজ পাবে গ্রাহকরা। না তা মানে এই ধরনের রিঅ্যাক্টর। হ্যাঁ, আপনার প্রশ্ন সঠিক। যেহেতু আমরা ওই 11,000 ভোল্টেজ লেভেলে আমরা বিদ্যুৎ সরবরাহ করি না, এর ডাইরেক্ট ইম্প্যাক্ট 11,000 ভোল্টেজে যাবে না, কিন্তু 11,000 ভোল্টেজ যে সাবস্টেশন থেকে পাচ্ছে 33 কেভি সাবস্টেশন থেকে পাচ্ছে, 33 কেভি আবার একটি 132 কেভি সাবস্টেশন থেকে পাচ্ছে, 132 কেভি আবার 220 কেভি সাবস্টেশন থেকে পাচ্ছে। আমরা ওই জায়গা পর্যন্ত পরিষেবা দিতে পারবো। আমাদের সঙ্গে যে 220 কেভি লেভেলে যে সমস্ত সাবস্টেশনগুলো যুক্ত আছে তাদের ভোল্টেজ গুণাগুণটা সত্যি খুব উন্নত হবে। এবং ব্যাপারটা যেটা হয় ক্যাসকেডিং এফেক্ট, 220 যদি ভালো ভোল্টেজ পায় 132 ভালো ভোল্টেজ পাবে, তারপরে 33 ভালো ভোল্টেজ পাবে, তারপরে 11,000 ভালো ভোল্টেজ পাবে। অর্থাৎ 11,000-এর সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকলেও পরোক্ষ সম্পর্ক ভয়ঙ্করভাবে আসে। অর্থাৎ এটাও একটা প্রয়াস, এটা একটা পুরো সার্বিক ব্যাপারটার মধ্যে, পুরো সিস্টেমের মধ্যে এটাও একটা প্রয়াস। नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। आसुसो शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल,
वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोदली, समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। चितरंजन में 8 दिन पहले आनंद कुमार भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह चितरंजन रेल इंजन कारखाने के कर्मचारी और ट्यूटर थे। उनकी हत्या के इतने दिन बीत जाने के बावजूद आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे क्षुब्ध होकर चितरंजन रेल इंजन कारखाने से जुड़े कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने सोमवार को चितरंजन थाने के समक्ष प्रदर्शन किया। कोरोना से बचाव के विधियों को मानते हुए यह प्रदर्शन किया गया। इनकी मांग थी कि जल्द से जल्द आनंद कुमार भट्ट के हत्यारे को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। गोली दृष्टि के बाद उनका देहांत हुआ था। आज लगभग 8 दिन हो गया, कोई भी इस केस में अभी तक पकड़ा नहीं गया। इसी के लिए हम लोग आज आए थे इसका प्रतिवाद जनाने के लिए कि जो भी दोषी व्यक्ति है उसके ऊपर अविलंब कार्रवाई हो और उसकी तुरंत गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। क्या पुलिस क्या इसमें बता रही है, कहाँ तक पहुँची है? अभी हम लोग यहाँ थाना प्रभारी श्री आनंद नाथ दत्ता साहब से मिले हैं। उन्होंने हमें जानकारी दी है कि इसकी जांच हो रही है, लोकल लेवल से भी हो रही है, सीआईडी भी इसकी जांच कर रही है। उनके बातों से हमें लग रहा है कि कुछ न कुछ इस केस में निकल कर सामने आएगा। आशा करते हैं कि जो भी दोषी है वो पकड़ा जाएगा। कारण कुछ अभी तक बताया है पुलिस ने कि क्या कारण से उनका हत्या किया गया? साफ साफ तो नहीं बता पा रही है, लेकिन उनका एक अनुमान है कि कोई नज़दीकी कोई उनका जानने वाला ही व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। क्या इसमें घर के भी लोग उनके हैं शामिल? घर के लोग, हम तो घर के लोगों के बारे में नहीं बोला जा रहा है, लेकिन कोई नज़दीकी हो सकता है उनका अनुमान। कारण अभी तक स्पष्ट नहीं पता, कारण स्पष्ट अभी नहीं चला। गौरतलब है कि 15 मई के भोर में कार में आनंद कुमार भट्ट मृत पाए गए थे। 14 मई की शाम को वह अपनी नई मारुति डिजायर कार लेकर निकले थे। रात 10 बजे के बाद भी जब वह नहीं लौटे तो उनकी खोजबीन की गई। शुक्रवार के भोर में 3:30 बजे उनकी कार कर्नल सिंह पार्क से 100 मीटर की दूरी पर मिली। कार के अंदर ही आनंद मृत मिले थे। उन्हें आधा दर्जन से अधिक गोलियां मारी गई थी। इस हत्या के बाद से चितरंजन में डर का माहौल है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. कोरोना पीड़ितों को ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए अभी तक कई सारी संस्थाएं आगे आई है। अब सिटी केबल के आसनसोल ऑफिस द्वारा भी ऑक्सीजन सिलेंडर देने की व्यवस्था की गई है। सोमवार को सिटी केबल के आसनसोल प्रमुख जयदीप मुखर्जी ने आसनसोल नगर निगम के चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी को कई सारे ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान किए। इस मौके पर आसनसोल जिला अस्पताल के सुपर निखिल चंद्र दास समेत अन्य अतिथि मौजूद थे। चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी ने सिटी केबल के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारी कोशिश है कि आसनसोल के किसी भी कोविड मरीज को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। আমরাও বিভিন্ন রকম ভাবে চেষ্টা করছি মানুষের পাশে থাকার, মানুষকে সঙ্গে নিয়ে জয়দীপের এই অনুষ্ঠানের মধ্যখান দিয়ে জয়দীপ চাই যে তার এই অনুষ্ঠানটা, তার এই কর্মসূচিটা কর্পোরেশনের সঙ্গে যুক্ত হোক। তো আমরা কর্পোরেশনের সঙ্গে যুক্ত করে যারা আপনাদের মাধ্যমে আমরা জানাতে চাই আসানসোলবাসীকে, শুধু শিল্পাঞ্চলের যেখানে অক্সিজেনের কম পড়বে জয়দীপকে ব্যক্তিগতভাবে ফোন করতে পারে, কবির ধরকে করতে পারে, থানাতে অনন্যাকেও করতে পারে, আমাদের সুপার সাহেব নিখিল বাবুকেও করতে পারে এবং আসানসোল কর্পোরেশনকেও করতে পারে। সেখান থেকে আমরা অক্সিজেন তার বাড়িতে পৌঁছে দেবো। অক্সিজেনের জন্য আসানসোলের কোনো মানুষের অসুবিধা হোক এটা আমরা চাই না। আমরা এর মধ্যে এমনও মানুষ গেছে যার ঘরে 6টা দরকার হয়েছে, আমরা তার ঘরে 6টাও পাঠিয়ে দিয়েছি। আমরা শ্রী অমরনাথ চ্যাটার্জির অনুরোধে সিটি কেবল পরিবার এই অক্সিজেন সাপোর্টের আজ থেকে শুভারম্ভ করলাম। কর্পোরেশনের কি আমরা দায়িত্ব দিয়েছি যে আপনারা নেগেটিভ যাদেরকে বলবেন আমরা তাদের বাড়িতে অক্সিজেন পৌঁছে দেবো, এই সাপোর্টটা দেবো এবং এটা চলবে এখন যতদিন না এই ক্রাইসিসটা মিটে আমরা এটা চালিয়ে। তো আপনাদের কাছে এমনি স্টকে মানে তাও কত? এখন 5টা দিয়ে শুরু করেছি, আরও আমরা চেষ্টা করছি স্টকটা বাড়াতে, আরও বাড়বে। প্রচুর জায়গা থেকে আমরা চেষ্টা করছি এই স্টকটা বাড়বে, আমরা চেষ্টা করবো। জাম্বো সিলিন্ডার রয়েছে, হ্যাঁ, কত লিটার? জাম্বো সিলিন্ডার বোধহয় 18 লিটার।
सलानपुर में व्यवसायियों को भी वैक्सीन देने का एक बड़ा कदम उठाया गया है। सोमवार को यहां के पिठकियारी स्वास्थ्य उपकेंद्र में इलाके के 300 व्यवसायियों को वैक्सीन दी गई। मंगलवार को भी यह कार्यक्रम जारी रहेगा। अभी 18 से 45 साल के व्यक्तियों को वैक्सीन दी जा रही है। इसके बाद 45 से ऊपर वालों को वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन देने के साथ ही संदिग्ध लोगों को कोविड जाँच के लिए भी नमूने लिए गए हैं। स्थानीय ब्लॉक अधिकारी द्वारा यह कोशिश की जा रही है कि इलाके में कोविड के फैलने की रफ्तार को जल्द থামা যায়। সেই সমিতি যারা আছে দোকানদার তারা পাচ্ছে 300 জন পাবে 18 থেকে 44 বছর যাদের বয়স তাদেরকে আজকে দেওয়া হচ্ছে এবং কালকেও 18 থেকে 44 পর্যন্ত দেওয়া হবে। পরের বারে 45 থেকে দেওয়া হবে। কোন এলাকা? এটা তো পুরো রূপনারায়ণপুর বাজার ব্যবসায়ী সমিতি রূপনারায়ণপুর যত বড় এলাকা আছে সে সবাই সমস্ত ব্যবসায়ী যারা দোকানদার তারা কি সবাই পাচ্ছে আজকে? হ্যাঁ আজকে পাচ্ছে মানে 300 জন পাচ্ছে। আমাদের তো আরও অনেক ব্যবসায়ী আছে, 700-800 জন মতন ব্যবসায়ী আছে।